तो पता है मुझे ना आज तक पता ही नहीं था कि बादल कैसे फटते हैं, बड़ी सुंदर। अब तो मेरे को इतने गंदे लगते हैं ना। ये जो धुंध उठ रही है बड़ी अच्छी लगती थी कभी देखने में, पहाड़ों में से उठती हुई। भाई यही ऊपर जाके पानी भर के बरसते हैं जो नीचे से भाप जाती है ऊपर को। हाँ ये क्या हो गया तो है भाई। यही है, ऊपर जाके ना भाप बन जाते हैं। कितना बड़ा है बाप। पानी से उठते हैं ये। तो है नदी थाले नदी पिपरू का ट्रेपान नदी नहीं गई नहीं से पानी नहीं है। देखना जहाँ पे थोड़ा सा भी पानी होगा ना वहाँ पे भाप, आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा भाप दिखेगा। तो मेरे को ना ये बहुत, अब नहीं मेरे को कुछ भी नहीं लगता अच्छा जब से इतनी ये हो रही है ना। और ये जो ये देखो इस तरह से ना, मैं सोचती थी कि जमीन फटती होगी ना उसको बादल फटना बोलते हैं। फिर मैं सोचती थी जमीन फटती है तो बादल फटना क्यों बोलते हैं। फिर मेरे को अब समझ आया कि ये जो बादल के जगह जगह जो ये बादल होते हैं ना, कहीं ऐसे केस नहीं होते कि ये रोज होते हैं या ऐसे होते हैं, तब तो दुनिया खत्म हो जानी थी। लेकिन क्या होता है कि इनका केस कभी कभी ये बादलों के जो एक जगह इकट्ठे हुए काले घने बादल के, ये एक ही जगह पे जो जब ये पानी इनसे निकल जाता है फटना मतलब, तो पता नहीं कितनी हजारों करोड़ों लीटर पानी एक ही जगह पे पड़ता है तो वहां से जमीन फटती है। जब वो पानी ऊपर से नीचे पड़ता है ना तो जमीन फटती है और फिर वो सब कुछ उखाड़ के जो है उसको बोलते हैं बादल फटना, है ना। तो भाई जो भी है लेकिन सही नहीं है ये बादल ना ही फटो तो बड़ी अच्छी बात है। सचिन के बाल किस तरह के जैसे उसको शॉर्ट लगा के रखा। आजकल शानू को बड़ी बुरी हुई है, नीचे जाता था ना नीचे को सुबह सुबह, आजकल नीचे रोड बंद है। अब बेचारा शानू का, मेरे बच्चे को इतनी दिक्कत हो गई है। अब इतनी वो ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है ना, आपको यहाँ को चढ़ना पड़ता है इसको पैदल, यहाँ से भी इतना आगे जाना पड़ता है और फिर जाता है ये स्कूल। फिर जहाँ पे ये उतरता है बस से, वहाँ से भी 1 किलोमीटर आगे इसको पैदल जाना पड़ता है। धन्य है भाई, धन्य है। किलोमीटर तो होगा ही, पौना को तो होगा ही, वो नहीं आगे कौन बरखर तुझे सड़क भी दिक्कत करो ही। अरे तो इसको बेचारे को इतनी समस्या हो गई है भाई अब। पर चलो आज अगर मैं बोलती हूँ कि आज अगर स्ट्रगल करेंगे ना, आज संघर्ष करेंगे ठीक है, तो कल फिर आराम की जिंदगी जिएंगे। पर मेरे को एक चीज से बहुत डर लग गया है, घर ना बनाना पहाड़ों में। पता है जहाँ पे वो गिरा ना भी कल परसों लाल पानी में, वहाँ बता रहे थे कि नीचे ना वो काली मिट्टी थी, बिल्कुल कच्चा था जहाँ पे वो खड़ा कर दिया था मकान, उसके साथ ना 4-5 घर और गिरे। ये क्या लगी रहे घर। जय माता दी जी, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बिल्कुल टाइट करके कसी हुई अपनी गर्दन, पता है मेरे को ना। और आज आप हैरान होंगे, मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेटी हूँ मैंने तो मुझे लेटना मतलब ऐसे बैठी रहूँ ना तो फिर मेरे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आज मैंने ठीक ठाक कसी हुई है क्योंकि इसमें फिर दर्द बहुत होती है। तू एक रेशम की डोर डोर तेरी चाल पे आशिक मोर मोर। तो इन कौन पानी इतनी हो रहा हुई मशीन पांदे आगे तो कूने पांदे, पर मेरे बूट के उबे तो नहीं है मेरे बूट, देखो रहा उबे हुने मैं क्या किया था से। और पता है इधर इन्होंने पटा तोड़ के रख दिया मशीन का, पर ये घास भी बहुत था अगर मशीन का पटा। अब हन्नी को बोलती हूँ इस पटे को जोड़, फिर ये काफ़ी है घास, इसमें हम तोड़ी मिलाएंगे फिर इनको दे देंगे, है ना। नहीं तो फिर दिक्कत हो जानी, फिर ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। और बारिश फिर से देखो, आज बढ़िया धूप थी, मैंने सोचा अब चली गई बारिश। और यहाँ से मैंने वो कद्दू की बेल काट दी है, ठीक है, यहाँ लगे देने क्योंकि आंगन में ना बड़ा गंद जैसा पड़ा हुआ था तो मैंने वो काट दी है। ओ भाई ऊपर से जूता फेंका, पति ने जूता फेंका मेरे ऊपर। तू एक रेशम की डोर डोर तेरी चाल पे आशिक। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 बजने को, नहीं अभी 5:45 हो गए। और अब भाई मैं गाय दूने, पता है सुबह सुबह बिल्कुल मन नहीं करता है कि हम उठें। बस ये होती है थोड़ी टाइमिंग की गायों के काम में, टाइम
कि उठना ही पड़ता है, आप जैसी मर्जी हो, जो मर्जी हो, बीमार हो, जो भी हो। मैं सोच रही थी कि मेरा कॉलर भूल गया ऊपर, पर नहीं, मेरा कॉलर तो यहाँ पे। तो पहले तो मैं, गाय है हमारी, लेती हैं अभी। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है। पहले इसको लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना गर्दन बिल्कुल अकड़ी हुई रहती है। इससे ना फिर सेट हो जाती है बढ़िया करके, है ना। तो अभी यहाँ पे लेटी हैं गाय, सुबह सुबह का टाइम है, तो पहले गोबर उठा लेती हूँ और पीछे हटाऊंगी मैं पहले, फिर उसके बाद धोने के बाद जो इनको ये करूँगी, धोने के बाद फिर उठाएंगे, फिर फेंकेंगे बाहर। तो देखो हमारी श्यामा भी उठ गई और बिंदु भी उठ गई है, वृंदा भी उठ गई है, और सिया अभी दिख नहीं रही, यहाँ से थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो ये जो हमारी बिंदु है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये होती है जर्सी नस्ल, और ये जो सिया है ना, ये हमारी देसी नस्ल। तो देखो क्या फ़र्क होता है इनमें, बहुत फ़र्क होता है रात दिन का। दूध के लिए अच्छी होती हैं दोनों ही गाय, ऐसी बात नहीं है। इनको धोना थोड़ा मुश्किल होता है जो देसी ब्रीड होती है। और ये जो जर्सी है देखो, ये मतलब जितना ये खाती है ना, बस गोबर भी करती रहती है। इसके पास सबसे ज़्यादा गोबर होगा, और इतना इन दोनों माँ बेटी के पास नहीं होता, सिया और उसकी बेटी के पास जितना इस अकेली के पास हो जाता है। पर क्या है कि आराम से सोती हैं, इनको उबड़ खाबड़ नहीं है यहाँ पे। और मैट हमने पता क्यों नहीं बिछाया, एक दिन बोला था किसने कि आपने मैट लिए थे। यहाँ पे ना ढलान नहीं है, किसी तरफ को भी ढलान नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है। तो जो ये टॉयलेट वगैरह करती हैं तो वो उसके ऊपर ही रह जाता है ना, फिर बड़ा बुरा सा लगता है। सारी गिल्ली हो जाती है। एक दिन बिछाए, फिर हमने उठा भी दिए साथ साथ में। ये देखो, तो फिर मैंने उनको उठा दिया। ऐसा भी चलो साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा के नीचे बिछाना तो बिछा सकते हैं। अब मैटों के ऊपर हम बिछौना नहीं बिछा सकते घास का, उनके ऊपर नहीं बिछाया जाता, इसलिए मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा इनको छोड़ो परे। तो और सुबह सुबह इतने प्राण टूटे रहते ना, हाय कैसे करना काम, नींद नहीं, आँखें नहीं खुलती बिल्कुल भी नहीं। तो बस अब मैं इसके पास धोने बैठूंगी, सबसे पहले इसको धोऊंगी। और सिया ना इस बात का भी बुरा मानती है कि इसके पास क्यों पहले बैठ गए। तो देखो कल भी ने लाया था इनको, ये आज सुबह की वीडियो है जो ये धोने की है। तो फिर भी ये बहुत चिक्कड़ लगाती है, सिया नहीं लगाती ना, श्यामा लगाती है हमारी इतना, ये बहुत लगाती है। तो बस अगर बिना कॉलर के मैं गाय धोती हूँ ना, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है। तब तो फिर पूछो ही मत आप। मेरे को बहुत शौक था 4-5 गाय रखूँगी, और जब अपना शरीर ही नहीं चलता, मैं सोचती हूँ थोड़े दिनों बाद मशीन का करूँगी। अगर नई काऊ शेड में ना, नई काऊ शेड जब हम बनाएंगे तो उसको मतलब उस टाइम पता भी नहीं था ना जब पहले बनी थी, अब तो पता भी है कि कैसे क्या करना है ना। तो अभी ये हमारी नई गौशाला बनेगी, और फिर यहाँ भी आराम से, यहाँ भी मेरी गायों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे मैंने ना एक नया डिज़ाइन सोचा है अपनी जो हमारी नई गौशाला बनेगी, उसके लिए हम आगे का जो पोर्शन है, अगली जो दीवार होगी ना, मैं बाद में बताऊँगी आपको पूरा, उसमें हम जाली लगाएंगे, जालियाँ लगाएंगे, मतलब हवा बिल्कुल आती रहे। वैसे हमारे ठंड होती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में हम ना उसमें वो कर दिया करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, तरपाल वगैरह से उसको पैक कर दिया करेंगे, है ना। बाकी फिर गर्मियों में उसको उठा दिया करेंगे, हवा बिल्कुल बढ़िया जाया करेगी अंदर बाहर। यहाँ पे खिड़की है, आगे बरंडा पड़ गया है, तो अब वो जो हवा आनी चाहिए वो हवा नहीं आती, इनको उस तरह की हवा नहीं आती। मुझे जो भी मर्जी सुविधा सुख मिले ना मिले कोई दिक्कत है, लेकिन मेरी गाय ना आराम से रहती हैं, वो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, और चलिए अभी सिया की बारी है। तो सिया तो भाई तीरा वे क्या करी है, ये कौन दस रहा है।
तो बस गाय धोने के बाद फिर मैं यहाँ पे तीनों को फीड मिला दूंगी। और मैंने आपको दिखाया था पीछे भी कि छोटी बच्चियाँ जो होती है ना, उनके लिए काफ फीड अलग से आती है, उसको लाना चाहिए। और डेयरी फार्मिंग का काम भी बहुत अच्छा है, सक्सेस है बस अगर ज़्यादा पशु हो तो बस मैंने मिला दिया इनको फीड, चोकर वगैरह और मिनरल मिक्सचर देते हैं हम। आजकल कैल्शियम ख़त्म हुआ है, कैल्शियम भी ज़रूर लाना है मुझे। कैल्शियम के बिना ना बहुत कमज़ोरी आती है गाय को, क्योंकि दूध निकलता है, दूध देता है पशु, तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। शानू के लिए जी क्या पैसे मांगने जा रहा है चीनी लिया, हाँ चीनी आयो कॉपी ले आयो। और जरूरत आ रही और चीज भी लिया, जो कुछ चित्र देख लेना भी क्या नहीं है। रुक, क्या बोले नहीं, ये हिंदू के दिल खा आम दीवार नहीं चढ़नी है, हिंदू के दिल खा पीछे देख देख ये के दिल खा भैया पीछे हिंदू ना ये पूछो है नहीं। पर पता क्या इन्नू नहीं आई सकती, इतने बांधी है, एक टायर इतने बांधी और एक इतने बांधी है। पार पार तो पार बजनी ना, ये नहीं है तिरंगा, ये बोलू तू ट्राई लग जाता करने। यहाँ पे रोड ना इतना खराब हो गया, यहाँ पे हम सोलिंग करवाएंगे है ना, नहीं तान जो काम लगना ना, ये पाथर है तान करवाए सोलिंग। वो बच्चे पा मसाला ते भी ठीक हुई, एड़ा मसाला पाना है ना थालो तक ही वे। तो ये जो क्लिप्स हैं ये कुछ दिन पहले की है, उस दिन सामान के लिए जा रहे थे। टोपी कितनी सुंदर लग रही थी, मुझसे किसी ने पूछा था कि ये टोपी तो ठीक है लेकिन आगे ये क्या लगा रखे हैं, तो ये भाई शान होती है। यहाँ पे देखो 3 रंग है, सफ़ेद हरा और वो अपने तिरंगे झंडे का रंग है इसमें। और तो ये भी जा रहे थे साथ में, कुछ सामान ख़त्म हो रखा था तो इन्होंने बोला कि मैं बाहर नहीं निकला हूँ, मुझे कई दिन हो गए, मैं भी जा जाता हूँ। लेकिन अब इतनी दिक्कत नहीं जितनी उस दिन थी ना 5-6 दिन पहले, अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो देखो शानू आ गया था कि मैं ले चलता हूँ पापा को। तो ये देखो कॉपी पक्का बड़ी की पर क्या करूँ ते 6 बजने आड़े बू, क्या पाऊंगी, जो बाहर कर दूंगा वो। 1-1 सेकंड देख के भी 1-1 सेकंड निकलोगा। ये ना सामान लिया पता नहीं रोड पे मारा भी टड़ा तो ते वे अब रजिस्टर ला मोटा ते मैं फोन करगी, रजिस्टर ले आयो मोटा ला। तो ये दूध भी देंगे ऊपर और सामान भी नहीं होगा ना, उसको भी लेके आएंगे। सानू थोड़ा चिकड़ा बुते से चक दे, हाँ पर दो क्या थे। बस यही था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये वाली क्लिप तो अभी की है, देखो उंगलियों में अभी ना इतनी गहरी कटी थी ना कि पूछो मत, और सोजिश इनमें तो ज़्यादा है। तो बस यही था वीडियो, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। डेली ब्लॉगिंग में बस यही दिखा सकते हैं। बाकी मौसम का अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो देखो धुंध पड़ी है, तो वैसे भी काला महीना बोलते हैं इसको, हिमाचल में काला महीना। और इस काले महीने की एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बताऊं कि पता नहीं है अपने अपने वो होती हैं, अपनी क्या बोलते हैं उसको, विचारधारा होती हैं। तो इस महीने में बोलते सास और बहू नहीं मिलते, और वो जो है काले महीने के लिए बहू को मायके भेज दिया जाता है। जिनकी शादी को 1 साल नहीं हुआ होता उनको 1 महीने के लिए, पूरे महीने के लिए मायके भेज दिया जाता है। और पता नहीं है इसके पीछे क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या लॉजिक है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, बस सुनते आ रहे हैं। और जैसे नई लड़कियों की शादी हुई है, मतलब जिनको इस महीने के पहले साल नहीं हुआ है, इस महीने से पहले अगर 1 साल हो गया तो तब नहीं है, बस पहला जो काला महीना आता है, नीरा महीना बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसमें उनको जो अपने वहीं रखा जाता है, ससुराल में मायके में रखा जाता है। पता नहीं क्यों रखा जाता है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताना कि इस बात के पीछे क्या बात होती होगी, ठीक है।
तो चलो, जय माता दी, राम राम। सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और माता रानी से आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। जय माता दी।